ओके। नमस्कार, श्री देवगुरु एकेडमी बांदनवाड़ा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, जो कि यूट्यूब से आपका हमारा कनेक्शन जोड़ता है, ठीक है ना। तो आज क्या है कि जो अपना बीएसटीसी का 30 जून 2024 को जो अपना पेपर हुआ था, उसमें जो शिक्षण अभिरुचि के जो क्वेश्चन हैं जो आए हैं, उनके हम सॉल्यूशन आज अपने यहाँ बताने जा रहे हैं, ठीक है सर। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है 101वां, उसमें बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में बाधक है। तो देखिए, सामाजिक समानता ये भी नहीं है, स्पष्टता ये भी नहीं है, और संक्षिप्तता ये तो अपने जरूरी है संप्रेषण में, लेकिन जो बाधक है वो है अपना अधिक दुश्चिंता, ठीक है ना, अधिक दुश्चिंता, ठीक है। जब सेकंड क्वेश्चन अपने देखो तो जब कुछ छात्र जानबूझकर शरारत करके कक्षा के अनुशासन को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप शिक्षक के रूप में क्या भूमिका निभाएंगे। देखिए, शिक्षक के रूप में अब भूमिका निभाने को तो क्या हो सकती है, देखो छात्रों को निकालना तो अच्छी बात नहीं है। दूसरा, उन छात्रों को अन्य छात्रों से पृथक कर देंगे तो वो शिक्षा कैसे ग्रहण करेंगे। तीसरा, देखो अपनी शक्तियों का प्रयोग करके विद्यार्थियों को सुधारेंगे। शक्तियों का प्रयोग करना उनको उठा के पटकना थोड़ी होता है, ठीक है ना। तो उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देंगे और उन्हें उनके व्यवहार में सुधारेंगे, ठीक है ना। उनके व्यवहार को सुधारेंगे और उन्हें आत्मनिरीक्षण की है ना, व्यवहार में सुधारेंगे, ठीक है ना। अब अपन आगे चलते हैं चौथा क्वेश्चन, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखो, इसको मिटा देता हूं मैं। चौथा क्वेश्चन, बालिका शिक्षा को महत्व देने का प्रमुख कारण है। आप एक चीज देखिए, बालिका जो शिक्षा है उसको महत्व देने का जो प्रमुख कारण है वो है, देखिए आप इन्हें देखिए, सामाजिक बदलाव में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका। महिलाओं के पास समय की अधिकता, यह तो नहीं हो सकता। महिलाओं की कमजोर शारीरिक क्षमता, इसको अपन इनके जो विकास में या फिर महत्ता में अपन इसको नहीं ले सकते, है ना। तो महिलाओं की जनसंख्या में कमी, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ये देखो, सामाजिक बदलाव में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका, ठीक। आगे अपन देखिए 105वां क्वेश्चन। 105वां देखिए, लिखित सामग्री का एक अच्छा मूल्यांकन निम्न में से किस पर आधारित होना चाहिए। जो पढ़ा जाता है उसे पुनः पेश करने की क्षमता, भाषाई अभिव्यक्ति, भाषाई और तार्किक अभिव्यक्ति, विषय की समझ। देखिए, जो मैं पढ़ चुका हूँ उसको पेश करने की मुझे क्षमता होनी चाहिए। इसका मतलब जो अपना पहला जो ऑप्शन है वो राइट है, ठीक है ना। 106वां क्वेश्चन देखिए, विद्यालय मूल रूप से सामाजिक संस्था है, क्योंकि विद्यालय मूल रूप से सामाजिक संस्था ही है, अपने को पता है। वे हमारी संस्कृति के मूल्यों को संरक्षित करते हैं और भावी पीढ़ियों में उनका संचार करते हैं। वे सामाजिक प्रकृति के तरीकों और संसाधनों में सुझाते हैं, सामाजिक समस्याओं के समाधान का सुझाव देते हैं। वे समाज द्वारा सुझाए गए दान से संचालित होते हैं। लेकिन देखो, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये अपना पहला क्वेश्चन देखो। हमारी 107वां देखिए, डिसलेक्सिया में देखो क्या होता है, मानसिक विकार नहीं है, ये व्यवहार संबंधी नहीं है, व्यक्तित्व वाला भी नहीं है, ये अपना पढ़ने संबंधी विकार। इसमें क्या होता है कि जो रोगी होता है उसको पै और फे में भी फर्क नहीं पता, टे और ठे में भी फर्क नहीं पता होता, क्योंकि उसकी एक ये अपनी विकार होता है एक तरीके का, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखो इरेजर, सॉरी, हाँ देखिए, अब अपना डिस्लेक्सिया हो गया पढ़ने के विकार संबंधी विकार से, ठीक है ना। विद्यालय में सहपाठी क्रियाओं का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। देखो, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हो सकता है, बच्चों का सर्वांगीण विकास। मतलब अगर बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है विद्यालयों का, ठीक है ना। एक प्रभावी नेता की टीम की त्रुटि होने पर क्या करता है, वो उस टीम की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है, ठीक है ना। जैसे अपने धर्मराज जी करता है, ठीक है, जिम्मेदारी स्वयं के ऊपर लेता है, ठीक है। आगे चलते अपन, आगे देखो 110वां क्वेश्चन, शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा इसी को नीचे कर देता हूँ, ठीक है। 110वें क्वेश्चन में देखिए, प्रशंसा का उपयोग करते समय एक अध्यापक कौन सी गलती कर सकता है। भाई, प्रशंसा का उपयोग करते समय एक अध्यापक कौन सी गलती कर सकता है। वह कर सकता है क्या, व्यक्ति की इसको थोड़ा इधर करता हूँ, व्यक्ति की नहीं कार्य की प्रशंसा करना, असफलता को संतुलित करने के लिए विद्यार्थी की अवांछनीय प्रशंसा करना। देखिए, ये हो सकता है अपना असफलता को संतुलित करने के लिए विद्यार्थी की अवांछनीय प्रशंसा, अपनी असफलता छुपाने के लिए विद्यार्थी को और से बढ़ाते जाओ, ये कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है। शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है, शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है, इसमें देखो शिक्षण सशक्त और प्रभावी होना चाहिए। शिक्षक
ऊर्जावान और गतिशील होना चाहिए। यहाँ पे शिक्षण के लिए बात हो रखी है, शिक्षक के लिए नहीं हो रखी है। और ये शिक्षण का विषय स्थिर होना चाहिए, ये भी नहीं है, और गतिविधि ये भी नहीं है। तो अपना ये क्या ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है। 112 में अनुभव पर आधारित व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है। ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, इसका आंसर सबको पता है, अधिगम है। ठीक है। एक प्रभावी संप्रेषण के लिए संदेश कौन सा नहीं होना चाहिए? संक्षिप्त नहीं होना चाहिए, या विनम्र नहीं होना चाहिए, या अनेकार्थक नहीं होना चाहिए, संवेदनशील नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अनेकार्थक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अनेकार्थक होगा तो समझेगा क्या। ठीक है ना। तो अपना 114वां क्वेश्चन, नवीन मौलिक एवं उपयुक्त विचारों को कार्यों को उत्पन्न करने की योग्यता से संबंधित है। ठीक है ना। ये अपना देखो अधिगम से संबंधित हो सकता है, और सृजनात्मकता से संबंधित हो सकता है, नेतृत्व से संबंधित हो रहा है, नेतृत्व से संबंधित हो सकता है। ठीक है ना। इन तीनों से संबंधित नहीं है, नेतृत्व से संबंधित है, नवीन और मौलिक विचार। ठीक है ना। 115वां क्वेश्चन, शिक्षक स्वयं और शिक्षार्थियों की रचनात्मकता कैसे विकसित कर सकता है? देखिए, किसी रचनात्मक कार्य की प्रशंसा करके, ये नए लक्ष्यों को आधारित करके नहीं हो सकता, नई अद्यतन जानकारी नहीं हो सकता, विचारोत्तक खेल करके। ठीक है ना। वो विचारोत्तक खेल करके ये रचनात्मकता को विकसित कर सकता है। ठीक है ना। एक अध्यापक के रूप में आप संप्रेषण को प्रभावी बनाने तो क्या करेंगे? देखो, समुचित शब्दों का प्रयोग करेंगे, ये तो नहीं हो सकता। अपने ज्ञान को विकसित करेंगे, विस्तृत करेंगे। ठीक है ना। अधिगम के स्तर को नहीं जानेंगे, अपने को जानना भी इतना ही है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। 117वां क्वेश्चन, इसमें क्या है, कौन सी एक अच्छी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता है? ये देखो, ये तीनों अपने को सीधे सीधे दिख रहे हैं, विश्वसनीयता, वैधता और निष्पक्षता। ये तीनों अपने ये है ए, इसमें ऑप्शन ए है ना। ठीक है। आगे चलते हैं 118वां क्वेश्चन। ठीक है ना। देखो, ये बोल रहा है कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य है। कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य है आपसी विश्वास तो होना ही चाहिए, सामंजस्य भी होना चाहिए, लेकिन समूह में गतिविधि, समूह हित में गतिविधि बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर विश्वास नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समूह हित में अगर गतिविधियां हैं तो वो बहुत जरूरी है। ठीक है ना। बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का विकास कहाँ होता है? बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का व्यवहार अपने अभिभावकों द्वारा होता है, क्योंकि शुरू से उन्हें बताया जाता है हमारा बच्चा क्या करेगा। ठीक है ना। ठीक है। अब आप अपना निम्नलिखित 120वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि पक्षपातपूर्ण एवं वस्तुनिष्ठ हो सकती है? ये हो सकती है इकाई परीक्षण। क्या हो सकती है? इकाई परीक्षण हो सकती है, पक्षपातपूर्ण और व्यक्तिनिष्ठ, क्योंकि ये फर्स्ट बार भी अपना होता है। ठीक है ना। फर्स्ट बार जो टेस्ट होता है उसी को बोलते हैं इकाई टेस्ट। विद्यार्थियों में सहयोग की भावना को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली होगा? ठीक है ना। व्यक्तिगत स्पर्धा का आयोजन, गृह कार्य देना, सहयोग पर पुस्तकें बताना, और समूह खेलों का आयोजन करना। किसका? देखो, समूह खेलों का आयोजन। अगर समूह खेलों का आयोजन होगा तो उनमें सहयोग की भावना बढ़ेगी। ठीक है ना। अपन आगे चलते हैं। हाँ, अब अपना 122वां क्वेश्चन है। 122वें क्वेश्चन में देखो, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सीखने के लिए अभिप्रेरणा की सहायता करती है? बहुत आसान कार्य देना, नकारात्मक फीडबैक, प्रयत्नों की अपेक्षा बुद्धि को श्रेय देना, और स्पष्ट लक्ष्य और दिशा देना। ठीक है ना। ये अपना चौथा क्वेश्चन हो गया, सॉरी चौथा जो ऑप्शन है वो राइट हो गया। ठीक है ना सर। 123वां देखिए, यदि आपको सामान्य छात्रों के साथ साथ दिव्यांग छात्र को पढ़ाने का अवसर मिले तो कक्षा में किस प्रकार का शिक्षण देना चाहेंगे? ठीक है ना। देखो, उस व्यक्ति पर ध्यान नहीं देंगे, चलो ठीक है, यह बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है ना। कक्षा में सहानुभूतिपूर्ण, उसको भी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए भी सहानुभूति कर रहे हैं। ठीक है। आप सोचेंगे कि उसका भाग्य में, ये भी नहीं है। तो देखो, अपने लिए सबसे सही ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि उसके आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करेंगे और सुविधाजनक गति से अध्यापन का प्रयास करेंगे। देखो, शिक्षण अभिरुचि में कोई भी क्वेश्चन, सॉरी कोई भी ऑप्शन करेक्टली रोंग नहीं हो सकता। उसमें राइट होते 90%, 100%, है ना। ठीक है। 124वां क्वेश्चन देखो, शिक्षण विधि के चयन में ध्यान रखना चाहिए विषय वस्तु की प्रकृति पर, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर पर, ये नहीं हो सकता। ठीक है ना। उपलब्ध संसाधनों पर और विद्यार्थियों, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तब देखो, विषय वस्तु की प्रकृति पर, विषय वस्तु की प्रकृति देख करके हमें पढ़ाना चाहिए। ठीक है ना। शिक्षण विषय। ठीक है। अब अपने देखो 127वां, टोरेंस के अनुसार सृजनात्मकता के आयाम हैं। टोरेंस के अनुसार मौलिकता, लचीलापन और धारा प्रवाहिता। ये देखो, ये सबसे पहला अपने को दिख रहा है, मौलिकता, लचीलापन और धारा प्रवाहिता, है ना। इसमें एक ट्रिक होती है, आपको बाद में बता देंगे सर। ठीक है। 128वां क्वेश्चन, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। भाई, अध्यापक की कार्य क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं? परीक्षा फल के अनुसार उसकी पदोन्नति देकर। ठीक है ना। उसको लालच दो, बढ़ाएगा। ठीक। अपना 129वां, ग्रीष्मावकाश में व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस स्थिति में आप कोशिश करेंगे कि परिवार को भी समय दें और व्यावसायिक प्रवर्धन कार्यक्रम में भी भाग लें। चलो, ये भी अपना सही है। ठीक है ना। बाकी सब अपन देखने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं अपन 130वां क्वेश्चन। हाँ, रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में
रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में क्या उचित नहीं है? इसमें देखो नकारात्मक चीज़ें नहीं होना चाहिए, तो अपने को नकारात्मक कौन सी चीज़ दिख रही चाहिए? देखो ये नकारात्मक या टिप्पणियाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, नकारात्मक नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट कार्ड में कोई भी चीज़ नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। अपन आगे चलते हैं, ठीक है ना। 131वां क्वेश्चन, 131वां क्वेश्चन देखो, WHO द्वारा मूल जीवन कौशल में किसको शामिल नहीं किया गया है? तो देखो सबको शामिल किया गया, इसको भी किया गया, लेकिन गणितीय जो कौशल है उसको शामिल नहीं किया गया है, इसको ध्यान रखना आप, है ना। तो इसका जो ऑप्शन है राइट भी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आगे चलते अपन। 132वां क्वेश्चन, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। भाई एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? गृह कार्य है तो कर लेंगे, अधिगम प्रक्रिया मनोरंजन, ठीक है। अपना जो अनुशासन होता है, कक्षा में अनुशासन बनाना एक शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है या फिर चुनौतीपूर्ण होता है, ठीक है ना। 133वां क्वेश्चन, एक अध्यापक की कक्षा के वातावरण में सुखद रखता है क्योंकि जो विद्यार्थी प्रधानाचार्य को शिकायत न करे, समय आसानी से गुजर जाए, सुखद मनोस्थिति में विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। देखो बेहतर सीखने का जो है ये सही हो सकता है, ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन है अपने ये राइट है, ठीक है। 134वां, विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करने हेतु तो कौन सा तरीका उचित होगा? विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करने हेतु तो कौन सा तरीका उचित होगा? देख लो, रट कर सीखने के लिए कहना ये भी नहीं होगा, ठीक है ना, और नोट्स देना ये भी नहीं है, महत्वपूर्ण प्रश्न बताना ये भी नहीं है, विद्यार्थियों को फीडबैक देना, है ना, विद्यार्थियों को फीडबैक दोगे तो वह तरीका उचित होगा, ठीक है ना। अब देखो 135वां क्वेश्चन, आगे चलते अपन, ठीक है। 135वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली के मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं है? देखो परिवार क्षेत्र डायरेक्ट अपने को दिख रहा है, ठीक है ना, ये बाकी सब आते हैं भाई, है ना। अपने जो इसका ऑप्शन राइट है वो अपना ए वाला, ठीक है। अब देखो 136वां क्वेश्चन, अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है? अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, एक अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण है, अधिगम परिपक्वता है, अधिगम परिवर्तन है, ठीक है ना। तो अधिगम देखो परिपक्वता दिख रही है आपको, अधिगम क्या है? परिपक्वता, ये अपना सही नहीं है, ठीक है, अधिगम से कोई परिपक्वता नहीं आती है, ठीक है। 137वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सृजनशील व्यक्तियों के बारे में गलत है? सृजनशील व्यक्तियों का ज्ञान व्यापक होता है क्या? ठीक है, ये नहीं होता। सृजनशील व्यक्तियों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है भाई। सृजनशील व्यक्ति का चिंतन लचीला दिखाते, ठीक है। अपना जो सृजनशील व्यक्ति का अधिकतर पारस्परिक जो होते हैं अस्पष्ट विचारों में रुचि नहीं दिखाते हैं, ये बहुत गलत है, ठीक है ना। तो अपना ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 138वां क्वेश्चन, छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है यदि माता पिता को प्रोत्साहित किया जाए कि वे अपने बच्चों को काम का पर्यवेक्षण करें, अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करें, ये तो नहीं है। अपने बच्चों को आवश्यक संशोधन उपलब्ध कराए और बच्चों की प्रगति के बारे में शिक्षकों के साथ अक्सर बातचीत करें, ठीक है ना। भाई शिक्षकों से बातचीत करोगे तभी तो अपने बच्चे की प्रगति के बारे में पता चलेगा, ठीक है। अपन आगे चलते हैं। 139वां क्वेश्चन, ठीक है, हाँ 139, देखो निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता को विद्यार्थियों में प्रोत्साहित नहीं करता है? व्याख्यान, आज्ञाकारिता, मस्तिष्क उद्दीलन और या अनुशासन, ये तीनों नहीं है। अपना इसका आंसर राइट हो जाएगा सी वाला, ठीक है। आगे चलते हैं अपन 140वां क्वेश्चन, एक अध्यापक को सर्वाधिक रुचि होनी चाहिए, एक अध्यापक को सर्वाधिक रुचि होनी चाहिए विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में, ठीक है ना, उसको रुचि इसमें होनी चाहिए, बाकी विद्यार्थियों से कोई लेना देना नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, आगे 141वां, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता किसको देंगे? बच्चों के आलोचनात्मक और वैज्ञानिक चिंतन के विकास को, समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण करने को, धीमे अधिगम वाले विद्यार्थियों को सामान्य के समकक्ष लाने के प्रयास करना चाहिए, और बच्चों में श्रेष्ठ अध्ययन। देखो ये चीज़ें भी सही हैं, लेकिन जो सबसे करेक्ट आंसर है अपना ये सी वाला हो सकता है, क्योंकि जो कमजोर है उनको अपने समकक्ष लाना, जो अच्छे बच्चे हैं, ठीक है ना। 142वां, नई गतिविधियों और उत्पादक कार्यों में संलग्नता के लिए पहल को प्रोत्साहित करने के लिए एक अध्यापक को गलतियों के प्रति सहनशील नहीं होता, विद्यार्थियों को अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित करना और उसे दिशा देने का काम करना सिखाता है, ठीक है ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और जो विद्यार्थियों को स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दिखाने का मौका देता, ठीक है ना, स्वतंत्रता, यह सही हो सकता है, और ये कोई भी सहयोग वाला तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 143वां, कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को होना चाहिए कि छात्रों को वह करना चाहिए जो उन्हें पसंद है। देखो ये भी हो सकता है, लेकिन देखो छात्रों के साथ सख्ती ये बिल्कुल नहीं हो सकता। छात्रों को हल करने के लिए कुछ समस्याएं दें और उनके साथ विनम्रता से पेश आए, ठीक है। तो वो छात्रों को अगर हल करने के लिए समस्याएं देंगे तो वो अनुशासन में आकर के अपने काम करेंगे, जो मस्ती छोड़ के अनुशासन को
ग्रहण करेंगे, ठीक है ना। छात्रों को हल करने के लिए कुछ समस्याएं देनी चाहिए। 144वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थी सही मूल्यांकन संभव है। देखो, पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, साल में 2 बार मूल्यांकन, और सतत मूल्यांकन और रचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है ना। इसमें देखो अपना जो सतत मूल्यांकन है वो बहुत जरूरी है, ठीक है ना, रचनात्मक नहीं होगा। अपना इसका आंसर होगा सी, ठीक है। आगे चलते 145वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने कौन सी शिक्षा पद्धति है। हाँ, महात्मा 145वां क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने कौन सी शिक्षा पद्धति को प्रस्तावित किया। ये देखो, बुनियादी शिक्षा सबसे राइट क्वेश्चन अपने देगी। और किस प्रकार का नेतृत्व विद्यार्थियों के समुचित वृद्धि विकास में बहु अनुकूल और सहायक हो सकता है। सत्तावादी, नौकरशाही, लोकतांत्रिक और ट्रांसजेंडर, ठीक है ना। इन देखो, इन तीनों में से सबसे, इन चारों में से सबसे जो उपयुक्त लग रहा है अपने को लोकतांत्रिक लग रहा है, ठीक है ना। एक अध्यापक पाठ के पूरा होते ही एक परीक्षा लेता है, वह परीक्षा प्रणाली कहलाएगी इकाई परीक्षण, जो मैंने बताया था पहले भी, इकाई परीक्षण यूनिट टेस्ट, ठीक है ना। यदि कोई छात्र नियमित रूप से गृह कार्य नहीं करके ला रहा है तो इसमें क्या करेंगे, अपने कारण जानने का प्रयास करेंगे। इसमें कारण क्या है, कारण जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 149वां देखिए, यदि एक विद्यार्थी देर से आता है तो इसमें भी कारण जानेंगे अपन कालांश पूर्ण होने के बाद, है ना। एकदम से नहीं पूछने लग जाना, पहले पढ़ाना फिर कालांश पूर्ण होने के बाद अपन जानेंगे, ठीक है। एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि वह छात्रों को बेहतर नागरिक के मदद में, ठीक है, यही हो सकता है अपने को, क्योंकि वो एक बेहतर नागरिक ही बनेगा, ठीक है। बाकी सब ठीक है, ठीक है। अब अपन ये अपना शिक्षण में। हाँ विद्यार्थियों, अपने BSTC का आज पेपर है, उसका सॉल्यूशन है जो हमने पढ़ाया है, प्रैक्टिस सेट दिए हैं, पेपर लिए हैं, हुबू का हुबू पेपर है। कुछ क्वेश्चन का तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के दे दिया। तो BSTC का पहला क्वेश्चन रीजनिंग का दिया अपने पास में कि एक निश्चित कूट भाषा में नेम को MZLD लिखा जाता है, तो उसी भाषा में पियोन को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे दिया है एक माइनस, तो हम माइनस कर देंगे, -1 -1 और -1, तो P16 15 ODN और M, ODN, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। दूसरा क्या कहा, आरती की माँ वरुण की बहन की बेटी है। वरुण की माँ आरती की माँ से कैसे संबंधित है, कि ये जो आरती की माँ है, जो क्या है कि वरुण की बहन की बेटी है, यानी वरुण की बहन की क्या है, बेटी है। अब आगे क्या पूछा, वरुण की माँ आरती की माँ से कैसे संबंधित है। वरुण की माँ यानी इनकी माँ, ये इनकी माँ और ये इनकी माँ, यानी कौन होगी, नानी। निम्न अंग्रेजी शब्द के वर्णानुसार व्यवस्थित करें और अंत में आने वाले शब्द का चुने, शब्द को चुनना है। तो क्या कहा भाई इसके अंदर, अंत में कौन सा आएगा, तो ए कट गया सभी के अंदर। फिर आगे है 3 नंबर C। अब उसके बाद में देखना बेटा, 20 C3 Q 17 और H 8, यानी सबसे बड़ा। तो अंत में कौन आएगा, ए वाला, और सबसे पहले पूछ लेता तो कौन सा आता, बी वाला। आगे वाला तो उत्तर होगा 1 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है, राजस्थान, पंजाब, बिहार, दिल्ली। ये राजस्थान, पंजाब, बिहार ये राज्य, और दिल्ली क्या है, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे क्या कहा, 57, 63, 73, 81 और 93 में आगे वाली संख्या बतानी है। कुछ भी नहीं है, जो श्रृंखला बहुत ईजी है अपने पास। तो देखना बेटा, क्या कहा, 57 और 93, अंतर कितने का, 6 का। आगे अंतर कितने का, 8 का। आगे कितने का, 10 का और 12 का। तो आगे किसका हो जाएगा, 14 का। 4 3 7 और 9 और 1 10, यानी 107 वाला उत्तर। आगे दिया 31 दिनों वाले एक महीने में, 31 दिनों वाले एक महीने में तीसरा गुरुवार 16 तारीख को पड़ता है, तो महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा। तो 16 तारीख का क्या अपने पास में, गुरुवार। तो 16 का गुरुवार यानी 16/7, 2 का भी क्या है, गुरुवार। और महीना कौन सा अपने पास में, 31। तो 31 का 7, तो यानी 3। तो गुरुवार के बाद में कौन आता है, शुक्रवार। और 31 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, 5वां शुक्रवार। क्योंकि 31 के महीने में जो 1 2 3 तारीख वाले जो वार होते हैं वो 5 बार आते हैं, और सारे के सारे कितनी बार आते हैं, 4 बार। गीता सीता से बड़ी है, सीता शीला से बड़ी है। तो ये लो बेटा, गीता शीला से बड़ी है, तो ये गीता अपनी शीला से बड़ी है। फिर क्या कहा,
शीला गीता से बड़ी है, ये हो गई अपनी शीला बड़ी। आगे क्या कहा, शीला गीता से बड़ी है, गीता सीता से बड़ी है, शीला गीता से बड़ी है, मालती शीला से बड़ी है। तो क्या कहा, तो इन सभी में सबसे बड़ी कौन है, मालती होगी। कौन होगी सबसे बड़ी, मालती। आगे गए, कौन से दूसरे से संबंधित नहीं है, इंच सेंटीमीटर गज औस। ये गीता सीतावाड़ा, ये गीता वाले सीतावाड़े में सबसे बड़ी है मालती। अब क्या कहा, कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है। और अब की बार बीएसटीसी में सबसे ज्यादा नहीं वाले क्वेश्चन पूछे, इंच सेंटीमीटर गज और औस। इंच सेंटीमीटर और गज ये नाप की लंबाई को मापते हैं, औस पौंड ये किसको मापते हैं, वजन को। तो उत्तर क्या होगा, औस। आगे वाला क्वेश्चन दिया अपन को, ज्ञात कीजिए उत्तराकृति पूरी कैसे होगी। तो देखना बेटा, यहां पे क्या कहा, यहां पे इसके ऊपर एक कवर है उसको हटा दिया, तो यहां नीचे भी एक जो ऊपर कवर है उसको हटा दिया, तो यहां भी एक कवर को हटा देगा और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4। साधारण ब्याज का क्वेश्चन पूछा। साधारण ब्याज का क्या क्वेश्चन पूछा, मूलधन दिया, दर दिया और समय दिया, कुछ भी दिक्कत नहीं है। मूलधन कितना है अपने पास में, 5,000 रुपए, और दर कितनी है अपने पास में 18, और समय है 4 वर्ष, और बटे 100। अब काट दो, गुणा कर दो बेटा, 8 चौक 32 और 4 एकम 4, 72 इंटू 50, 0 5 दूनी 10 और 7 पंजू 35, 3600 रुपये। साधारण ब्याज कितना होगा, 3600 रुपये। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, अपने पास में 11 नंबर का। क्या कहा, 4 वर्ष पहले अमन और भावी की औसत आयु 18 वर्ष थी, कि 4 वर्ष पहले आयु थी 18 वर्ष। तो 4 वर्ष पहले तो हम करेंगे, आदमी कितने हैं, अमन और भावी 2, तो 2 गुणा 18, यानी कुल आयु थी उनकी 36 वर्ष। फिर क्या कहा, अब 4 वर्ष बाद में वर्तमान की निकालूं तो कितनी हो जाएगी, 4 4 दोनों क्या जुड़ जाएगी, 8 वर्ष, तो कितना हो जाएगा, 44 वर्ष। इनकी आज दोनों की कुल आयु है अमन और भावी की 44 वर्ष। उसके बाद में वर्तमान में क्या हो गए, 3 हो गए, अमन भावी और चित्रा, और इनकी आयु क्या हो गई, 3 इंटू 24, कितनी हो जाएगी, 72 वर्ष। अब हम देखते हैं, हमें चित्रा की आयु चाहिए, तो चित्रा की आयु है 72 में से 44 गए तो कितने हो जाएंगे, 28 वर्ष। और हमें पूछा क्या, 8 वर्ष बाद, यानी 4 ये और 4 वर्तमान के बाद में 8 वर्ष, तो हम इसमें जोड़ेंगे 4 वर्ष। 4 वर्ष क्यों जोड़ा, क्योंकि 4 वर्ष जो पहले वाले थे हमने पहले हटा दिए, तो कितने वर्ष का हो जाएगी ये, 32 वर्ष। तो ये लो भाई 32 वर्ष। आगे गए हम, खतन और तर्क। अब की बार न्याय संगत से क्वेश्चन नहीं पूछा, खतन और तर्क से पूछ लिया। क्या एकल परिवार संयुक्त परिवारों से बेहतर है, हमें क्या देना है, इसके बारे में तर्क देना है। हम तर्क दे सकते हैं, नहीं, संयुक्त परिवार सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और काम का बोझ भी कम करते हैं, बिल्कुल ये तर्क मजबूत है। किंतु दूसरा भी है कि हाँ, एकल परिवार अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित खुद की करते हैं, मिलती नहीं है, किंतु वो खुद की स्वतंत्रता करने के लिए क्या करते हैं, एकल परिवार की तरफ बढ़ते हैं। तो तर्क 1 और 2 दोनों के दोनों क्या है, मजबूत है। आगे वाला 13 नंबर का क्वेश्चन है, CXDW। तो हम क्या करेंगे, सभी का एक, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 7 और 2 9। आई 9 नंबर पे आता है, डायरेक्ट नंबर बोल रहा हूं, और 9 और 2 11, 11 का मतलब हो गया K। आगे गए, X 24 और 22, यानी माइनस के 2 2, तो 18 में से 2 गया तो P। फिर DF वापस प्लस 2 2, तो J 10 और 12 L। फिर वापस क्या करेंगे, L और R, W और R, यानी माइनस के 5, तो 8 में से 5 गए तो 3, और 3 पे क्या हो जाएगा, C। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर प्रारंभ से 13वां और अंत से 14वां होता है, जो प्रारंभ से 13वां है वही अंत से कौन सा है, 14वां, और वो होता है M। इधर से M 13वां है, दाएं से M 14वां है, तो दोनों तरफ से M क्या होगा, 13वां और 14वां।
विषम का चयन कीजिए। ईमानदार न्याय संगत होता है, ईमानदार पक्षतापूर्ण होता है। इसमें क्या है, एक उचित। आगे है अपने पास में कूट भाषा का प्रयोग किया गया है और इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन के अंदर है CHALK को कूटबद्ध किया गया 38 13 2। तो देखना बेटा, C3 H8 A1 L12, L12 को क्या कहा इसने 3, यानी 12 को 1 और 2 को क्या कर दिया 3, और के 11 को क्या कर दिया 2। तो हम ऐसे कर देंगे बोर्ड को 2 15 15 का हो जाएगा 6, 1 8 18 का 9 और 4 26 194। ऑप्शन नंबर डी। आगे चले, 2 का आधा 1, 1 का आधा 1/2 और 1/2 का आधा 1/4, 1/4 का आधा होता है 1/8। अब इसमें क्या कहा, विषम आकृति का चयन कीजिए। विषम आकृति का चयन, राहुल और सोहन का क्रम से आज 18 नंबर क्रम से आज उम्र है 8 और 9 वर्ष। 8 और 9 वर्ष, कितने वर्ष के बाद उनकी आयु का क्या योग हो जाएगा 24। तो आज कितनी है उनकी, योग हो गया। अब क्या कहा, 24 वर्ष कितने वर्ष के बाद में हो जाएगा, तो ये योग हो जाएगा 5 वर्ष के बाद में। आगे चलें, विषम आकृति को ज्ञात कीजिए। देखना यहां पे क्या है, एक अंदर 2 बाहर, एक अंदर 2 बाहर, एक अंदर और 2 बाहर, यहां पे तीनों की तीनों क्या है, बाहर है। आगे चलें, अपने क्वेश्चन है लीप वर्ष, अधिवर्ष या लीप वर्ष, बात एक ही है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष या लीप वर्ष है, तो 2016 लीप वर्ष और अधिवर्ष है, जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है वो लीप वर्ष होता है, और अधिवर्ष को क्या बोलते हैं, लीप वर्ष। वैसे दिया हुआ है लीप वर्ष अधिवर्ष में, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी अवरोही क्रम का मतलब बढ़ते से घटते हुए क्रम में करना। तो क्या करेंगे भाई, कौन सा होगा इसके अंदर, इसके अंदर होगा ये वाला, आगे वाला 53 53 40 40 27। तो इसमें क्या करना बेटा, यहां पे गए ऐसे चलो, तो 53 40 13 का अंतर, 13 का अंतर और 13 का अंतर, 7 में से 3 गए, कितने बच गए, 7 में से 3 गए 4 और 2 में से 1 गए 1, तो 14। ऑप्शन नंबर होगा 1 वाला। यदि फुटबॉल को हॉकी, हॉकी को बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को क्रिकेट, क्रिकेट को कबड्डी कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद ने कौन सा खेल खेला, मेजर ध्यानचंद हॉकी का खेल खेला था, और हॉकी को क्या कहेंगे हम, बास्केटबॉल। तो हॉकी को हम क्या कहेंगे, बास्केटबॉल। ये डी नंबर ऑप्शन होगा। आर का घर एम के घर के ठीक सामने है, आर उत्तर पूर्व की ओर जाता है और एम के घर पहुंच जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके अंदर क्या है कि एम के ठीक सामने एम जाता है तो उत्तर पूर्व में जाके आर के घर चला जाता है। अब क्या कहा कि आर वापस आएगा तो क्या होगा, उससे विपरीत, विपरीत उत्तर पूर्व का होगा दक्षिण पश्चिम। क्या होगा, दक्षिण पश्चिम। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई आकृति के प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना बेटा। गुणा 6 3 6 18, गुणा 6 6 पंजा में 30, गुणा 6 7 6 42 और गुणा 6 9 6 54। आगे है, बंदूक गोली से निकलती है तो चिमनी से धुआं निकलता है। चिमनी से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। यदि बंदूक चिमनी से निकलती है तो गोली से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। तो ऑप्शन नंबर 4। आगे गए, निम्नलिखित शब्दों को एक शब्दकोश की वर्णमाला में व्यवस्थित कीजिए। बहुत अच्छी बात है, हम कर लेंगे आराम से। क्या होगा, एन 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 और एन, उसके बाद में ओ 15 ओ और ओ। अब आगे चलो बेटा, एम है 13
R 18, S 19 और B 2। तो सबसे पहले 4 नंबर, दूसरा नंबर होगा 1 नंबर का, तीसरा नंबर 2 नंबर का और चौथा नंबर 3 नंबर का। तो 4 2 कौन से में है? डी वाला, ऑप्शन नंबर डी। अब यहां पे वह आकृति ज्ञात कीजिए जो अलग से भिन्न हो। अब देखना बेटा, आकृति भिन्न होगी ये वाली, क्योंकि यहां भी 1/2 कटा हुआ है, यहां भी 1/2 कटा हुआ है, यहां भी 1/2 कटा हुआ, बल्कि यहां पे 1/4 भाग कटा हुआ। तो ऑप्शन नंबर होगा 4। आगे चले, ऑप्शन नंबर 4। दूसरा क्वेश्चन है अपने पास में, क्या कहा? जो अपनी क्लास के ऑफलाइन बैच के बच्चे, उनको सबको पता है, क्योंकि ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है पहले से आपको बताया हुआ क्वेश्चन था। आगे चलें, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख महिला, पुरुषों और शिक्षकों को दर्शाता है? शिक्षक महिला भी हो सकती है और शिक्षक पुरुष भी हो सकता है। यदि सप्ताह के 6 दिन के लिए 10 श्रमिकों की मजदूरी 1200 रुपए है, तो 4 श्रमिकों की मजदूरी क्या होगी? 4 श्रमिकों की मजदूरी कैसे निकालनी है बेटा? कि 10 दिन में 6 दिन के अंदर हम 1200 रुपए देते हैं, तो कितना हो गया? 6 200 रुपए पर डे के, और 200 रुपए 10 को देते हैं, तो कितने रुपए हो गए? 20 रुपए। एक मजदूर की सैलरी एक दिन की 20 रुपए, तो 4 श्रमिकों को एक दिन की देनी, तो क्या करना? 20 चौक 80 रुपए। आगे गए, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, तो ए बी सी डी, फिर क्या कहा? बी सी डी ई ए, तो वापस ए आ गया। अब यहां से स्टार्ट करेंगे बेटा, सी डी ई ए बी, तो कौन सा है? सी डी ए बी, ऑप्शन नंबर का बी। एक आयताकार, ये क्वेश्चन अब की बार बीएसटीसी में अलग आया है, बल्कि ऐसे नहीं पूछे जाते थे। क्षेत्रफल का क्वेश्चन, इसमें भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कहा इसमें? कि एक आयताकार मैदान की एक भुजा 16 मीटर है, कि एक भुजा 16 मीटर है। मैं इसको हल कर देता हूं इधर, मैं इधर कर देता हूं थोड़ा सा क्वेश्चन को देखना बेटा। यहां पे जगह निकाल ली कि एक भुजा है 16 मीटर, और क्या कहा? उसका विकिरण है 20 सेंटीमीटर, यानी विकिरण है ये वाला। आयत ऐसे ही बनता है अपने पास में, आयत बनता है ऐसे, ये उसका विकिरण होता है। ये भुजा 16 और ये भुजा 20। तो मैं सबसे पहले इसका क्या निकाल लेता हूं? लंब निकाल लेता हूं। तो लंब बराबर होता है रूट आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 400 माइनस 256, तो कितना हो जाएगा? 256। 4, 9 में से 5 गया तो 4, और यहां 144, यानी 12। अब अपने पास लंबाई भी आ गई और चौड़ाई भी आ गई, तो मैं कर दूंगा 12 को 16 से गुणा, लंबाई आपको इसमें पहले क्या निकालनी पड़ेगी? चौड़ाई। तो क्या होगा? 16 दूनी 32 और 16 एक कम है 16, 17 18 19 मीटर स्क्वायर, यानी कौन सा ऑप्शन नंबर है? सी नंबर का ऑप्शन। अब एक चले आगे, क्वेश्चन है, एक घड़ी घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कोण, बताया हुआ क्वेश्चन आपको कि घंटे कितनी बजे? 4:10, तो ये अपना 2 3 और 4, तो ऐसा होगा, ये 30 और 10 मिनट में ये कितना चला गया? 5, यानी 65 डिग्री। आगे वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया आपको, जहाज कप्तान को उसी प्रकार समाचार पत्र को संपादक सुरेंद्र सीधा खड़ा होकर सूर्योदय को देख रहा है, तो दाहिना हाथ उसका उत्तर दिशा में होगा। रिक्तस्थान की पूर्ति कीजिए, तो यहां A26 होगा। रिक्तस्थान की पूर्ति कीजिए, चंद्रमा सैटेलाइट तो पृथ्वी में ग्रह होगा। एक घड़ी अपराह्न 30 बजे का समय दिखाती है। यदि सुई की 2 मिनट हर घंटे 2 मिनट आगे बढ़ती है, तो 4 बजे तक वो 26 मिनट आगे बढ़ जाएगी। नीचे दिए गए शब्दों को बताना हमें।
तो नीचे दिए गए शब्द है उनको क्रम से बताना है, तो क्रम से कैसे बताएंगे? क्रम से बताना है कि सुबह क्या होता है, बाद में क्या। सबसे पहले होगा सुबह, सुबह के बाद में हम क्या करेंगे? चेहरा धोएंगे, दांत साफ करेंगे और स्नान करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ही कौन सा होगा? डी वाला होगा। आगे वाला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जूता चमड़ा से बनता है। जूता किससे बनता है? चमड़ा से। तो रबर लेटेक्स से बनता है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। व्यक्ति की जीवनी लिखी जाती है, राष्ट्र का इतिहास लिखा जाता है। और इसके अंदर आएगा 144। आगे चले, निम्नलिखित 4 में से कोई 3 अंक समान है किंतु एक समान नहीं है। कौन सा अंक समान नहीं है? तो देखना बेटा, ये 7 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर। तो समान कौन सा नहीं है? 331। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 4 के समूह में शामिल नहीं होता? नारंगी, हरा और लाल, ये तीनों रंग है। अरे ये क्या, इसका नाम ही दे दिया, रंग दे दिया। निम्न में से सबसे बड़ी संख्या 19/21 होगी। सबसे बड़ी संख्या 19/21 होगी। आगे गए, पिता पुत्र की आयु वाले क्वेश्चन में थोड़ा संशय है, उसके बाद में सॉल्यूशन देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर लास्ट में जो भी दे रखा है उसका थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करेंगे। दिए गए संयोजन में जल का बताना है कि जल यानी जल में हमेशा जगह स्थिति एक होती है और उल्टा हो जाता है। तो आर हो गया उल्टा, ये आर जैसे उल्टा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आर एक ही है। तो ऑप्शन नंबर डी। दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या होगी? सबसे पहले परिचय होगा, उसके बाद में आगमन होगा, उसके बाद में चर्चा होगी, उसके बाद में प्रस्तुति देगा और उसके बाद में क्या करेंगे? उसके ऊपर अनुशंसा करेंगे। निश्चित कोड में टाइगर को ये बोलते हैं, तो फिश को क्या कहेंगे? तो देखना बेटा, टाइगर TIGER, टाइगर देखना, R18 Q17 E5 D4 G7 F7 I9 H8 यानी -1। तो यहां आगे भी क्या करना है हमें? H8 और 7 का क्या हो जाएगा? G, 19 का R, I का H और F का 6E, GRHE। तो GRHE का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी वाला। आगे गए हम, श्रृंखला में विलुप्त संख्या ढूंढनी है। कुछ भी नहीं है, विलुप्त संख्या आपकी बार BSTC में सबसे इजी आई है। 12 × 1, 12 × 2, 12 × 3 और 72 × 4 और 288 × 5 यानी 1440 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। गुणा 1 2 3 4 से हमें बढ़ाना है। आगे गए हम, तो हो गए अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट। BSTC में 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के कोई दिक्कत नहीं है। हो गए गुरुजी? सबसे पहले अपना देखो पैसेज आ रखा है ना। तो ये बोल रहा है भाई क्वेश्चन 151, 152 और 153 का आंसर कहाँ से दीजिए? अपने इस पैसेज से दीजिए। देखो अपन इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अपने को पैसेज को समझना होता है। अपने को 9 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो, टू अवॉइड द वेरियस फुलिश ओपिनियंस टू विच मैनकाइंड इज प्रोन, ठीक है ना। देखो, फुलिश मूर्खतापूर्ण विचार, क्या? मूर्खतापूर्ण विचार, ठीक है ना। जो अपने मूर्खतापूर्ण विचार होते हैं, फुलिश ओपिनियंस बहुत सारे है ना, बहुत सारे मूर्खतापूर्ण जो विचार होते हैं, विच मैनकाइंड इज प्रोन, ठीक है। प्रोन का जीनियस इज रिक्वायर्ड। ये अपने जो नो सुपरमैन, अपने को कोई महान व्यक्ति नहीं चाहिए इनको हटाने के लिए। सिर्फ फ्यू सिंपल रूल्स विल कीप यू नॉट फ्रॉम ऑल एरर्स बट सिली एरर्स। ये अपने को कुछ रूल्स होते हैं, वो अपने को छोटे छोटे मिस्टेक से बचाएंगे, ना कि बड़ी बड़ी, ठीक है ना। If the matter is one that can be settled by observation, make it observation yourself। अगर ये ऑब्जर्वेशन द्वारा कोई मैटर है वो सोल्व हो सकता है, तो खुद ही अपना ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। आर्टिकल could have avoided by the mistake thinking the women have fewer teeth than men by the Aristotle, ठीक है ना।
द सिंपल डिवाइस ऑफ आस्किंग मिस्टर एरिस्टोटल टू कीप हर माउथ ओपन वाइल ही काउंटेड, ठीक है ना। देखो जो एरिस्टोटल मतलब जो अरस्तु था, वो था कि वो क्या सोचता था कि जो महिलाओं के जो दांत होते हैं, महिलाओं के दांत होते हैं वो पुरुषों से कम होते हैं। वो ये सोचता था भाई एक अरस्तु इतना बड़ा वैज्ञानिक मतलब हो सकता है, लेकिन वो सोचता था कि महिलाओं के जो दांत होते हैं वो पुरुषों से कम होते हैं, है ना। लेकिन वो इस जो गलती थी अपनी, है ना, वो एक छोटी सी हर कर सके वो अपना सोल्व कर सकता था उस मिस्टेक को। कैसे देखो, मिस्टर एरिस्टोटल टू कीप हर माउथ ओपन ही काउंटेड, अगर उसकी जो वाइफ थी उसके दांत चेक करके वो गिन सकता था कि महिलाओं के पुरुषों के दांत समान होते हैं नहीं होते, ठीक है ना। ही डिड नॉट डू सो बिकॉज ही थॉट ही नो, वो सोचता था कि वो सब कुछ जानता है, ठीक है ना। थिंकिंग दैट यू नो वेन इन फैक्ट यू डोंट इज फैटल मिस्टेक टू विच वी आर प्रोन। देखो अगर आप जानते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं या फिर आपको ये सब कुछ आता है तो ये आपके लिए घातक मिस्टेक हो सकती है। ये अपनी इस घातक मिस्टेक से अपन ग्रसित है। देखो अपने आगे चलते हैं। व्हाट फैटल मिस्टेक मोस्ट ऑफ द पीपल मेक, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो सकता है, देखो सबसे ज़्यादा घातक मिस्टेक जो व्यक्ति करते हैं वो कौन सी है, ठीक है। मेकिंग जजमेंट्स ये नहीं हो सकती। थिंकिंग दे नो वेन इन फैक्ट दे डोंट नो, वो जानते हैं जबकि वो नहीं जानते हैं, ठीक है ना। कमिटिंग द सिली एरर्स ये भी नहीं हो सकता। ऑब्जर्विंग थिंग देल देमसेल्फ ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर अपना डेट दे थिंकिंग डेट दे नो वेन इन फैक्ट दे डोंट, ठीक है ना। ये अपना देखो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। वाट डज द राइटर थिंक ऑफ एरिस्टोटल, ठीक है ना। अरिस्टो के बारे में जो लेखक हैं वो क्या सोचते हैं, ये अपना लेखक ये रहा बेस्ट रसल, ठीक है ना। जो लेखक वो क्या सोचते हैं, ही वाज जीनियस ये नहीं सोचते, ठीक है ना। ये सोचते तो ये जीनियस वाली बातें नहीं होती। ही वाज फुलिश ये मूर्ख नहीं है, ठीक है ना। ही हैड ग्रेट ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। ही हैड ग्रेट ऑब्जर्वेशन इसके पास नहीं थी क्योंकि वो महिलाओं के दांत भी नहीं गिन रहा था, क्योंकि उसकी वाइफ के खुद के दांत गिन सकता था। वो सोचता था कि महिलाओं के दांत पुरुषों से कम होते, ठीक है ना। ही थॉट ही न्यू इवन वेन ही डोंट ये हो सकता है क्योंकि वह जानता था कि जब वो नहीं जानता था वह सोचता था कि मैं जानता हूँ इसके बारे में, ठीक है ना। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड सिली एरर्स, हम सिली एरर्स को अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं। सुपर ह्यूमन जीनियस को बुलाएंगे नहीं, क्रिस को नहीं बुलाएंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग नहीं हो सकती। और काउंटिंग वन टीथ, अरे किसी के टीथ नहीं गिनेंगे, ठीक है ना। तो अपना जो ऑब्जर्वेशन है खुद का ऑब्जर्वेशन करना ये परफेक्ट हो सकता है क्योंकि इसमें अपन को दे रखा है। आगे चलते हैं अपन, ठीक है। हाँ 154 का क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द वर्ड विच करेक्ट स्पेलिंग। देखिए करेक्ट स्पेलिंग देखिए आपको इस चीज़ में पता होना चाहिए। कॉन्फिडेंस इसमें नहीं होगा, कॉन्फिडेंस इसमें एस नहीं आएगा, ये भी दोनों गलत हो गए। और ये देखो कॉन्फिडेंस ये सही हो सकता है और ये कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। तो इसमें सही आंसर अपना दे कॉन्फिडेंस की। कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल आर्टिकल्स। देखिए सुटेबल आर्टिकल बोल रहा है, ये आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, सबने पढ़ाया था। देयर इज फिश इन द बोटल, आपको पता है ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है और दे का प्रयोग कहाँ होता है। दे का जो प्रयोग होता है वो होता है फिक्स के लिए, ठीक है ना। दे का प्रयोग अपना फिक्स के लिए होता है। देखो अपनी एक यहाँ जो बोतल है वो फिक्स है, बोतल में क्या है मछली है, लेकिन मछली क्या है कोई मछली, कोई सी भी मछली हो सकती है, मछली का कोई नाम फिक्स नहीं है। तो अपने को देखो बोतल के आगे तो अपने को लगेगा द, क्या लगेगा द। और यहाँ पे देखो फिश है, देयर इज फिश, तो यहाँ पे फिश क्या है एक सिंगुलर नाउन, क्या है सिंगुलर नाउन। ये प्लूरल नाउन भी हो सकता है क्योंकि फिश का कोई अज नहीं लगता, ठीक है ना। तो ये सिंगुलर नाउन है और अपने को पता है कि ये बोतल में है, बोतल में अपने को एक ही पता है तो अपने को ए और एन लगेगा, क्या लगेगा ए और एन। अब ए और एन में क्या पता है देखो अपने को कि जो साउंड है कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है एफ ए एफ, जो फिश आ रहा है इसमें कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसमें क्या लगेगा अपना ए। तो अपना जो राइट हो जाएगा वो अपना बी वाला राइट हो जाएगा ए और दैट, ठीक है ना। आगे चलते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट प्रीपोजिशन, ठीक है ना। एक्टिंग आमिर खान ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क, जो आमिर खान है वो इंटरेस्टेड है सोशल वर्क में एक्टिंग। तो देखो विथ एक्टिंग, एक्टिंग के साथ नहीं हो सकता। बिसाइड्स, देखो बिसाइड का अर्थ होता है के अलावा, के अलावा, ठीक है ना। तो बिसाइड का अर्थ होता है के अलावा, तो यहाँ पे अपना हो जाएगा बिसाइड। भाई एक्टिंग के अलावा आमिर खान सोशल वर्क करने में भी इंटरेस्टेड है, ठीक है ना। तो चूज द करेक्ट सेंटेंस, है ना। शी हर्ड द गुड न्यूज शी वाज हैप्पी। ये देखो ये जो तीनों जो चारों है ग्रामेटिकली सारे सही हैं और इनमें जो
अपने को राइट लग रहा है, इसको हटा देता हूँ मैं, आपको जो राइट लग रहा है वो अपना देखो ये वाला सी वाज हैप्पी टू हियर द गुड न्यूज, ये साले जो सारे है ना जो ग्रामेटिकली सभी सही है, ठीक है ना। विच द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ लेजी, लेजी का अर्थ होता है आलसी, क्या होता है आलसी। ये जो तीनों हैं ये इनके सिनोनिम्स हैं, देखो स्लो का मतलब होता है धीरे, है ना, और लेथोर्जिक, लेथोर्जिक का मतलब भी आलसी होता है, और लल का अर्थ मैं आपको बता दूंगा कभी, ठीक है ना। अब एक्टिव है, इसका अर्थ होता है सक्रिय, क्या होता है सक्रिय, ठीक है ना। जो लेजी का जो एंटोनिम्स होता है वो होगा सक्रिय, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, ये देखो फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, गिव मी सम मिल्क, ठीक है ना, ये सम आ जाएगा डायरेक्ट अपने को बोलने के लिए भी, ये मतलब करेक्टली चलता रहता है। तो देखो फ्यू किसके लिए आएगा, फ्यू आएगा काउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है ना, जो काउंटेबल जो अपन जिनको गिन सकते हैं। लेकिन जो सम आता है वो आता है अनकाउंटेबल के साथ, किसके साथ, अनकाउंटेबल का अर्थ होता है जिसको अपन गिन नहीं सकते, सिर्फ माप सकते हैं, ठीक है ना, ये पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, मटेरियल नाउन में, है ना। आगे चलते हैं अपन 160वां क्वेश्चन, ठीक है, विच द करेक्ट सेंटेंस। अब देखिए करेक्ट सेंटेंस में आपको ये टेंस से रिलेटेड है, देखो बॉयज लाइक्स, देखो बॉयज लाइक स्विमिंग, ठीक है ना। देखो यहाँ पे बॉयज जो है प्लूरल है, क्या है प्लूरल, और जो लाइक्स आ रहा है ये लाइक्स में एस लगते ही ये सिंगुलर हो रहा है, क्योंकि जो वर्ब होती है उसमें अगर एस या ई एस लगता है तो वो सिंगुलर हो जाती है, और जो प्लूरल होता है वो उसमें एस या ई एस नहीं लगती है। तो जो बॉयज प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए, जबकि यहाँ पे सिंगुलर आ रही है। सीता लाइक टू स्विमिंग, टू जो क्या होता है इन्फिनिट होता है, तो इसमें स्विमिंग नहीं आएगा, ओनली फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और ये जो डू यू लाइक, देखो डू प्लूरल है, लाइक प्लूरल है, और प्ले जो वर्ब है वो भी अपनी प्लूरल है, तो प्ले बैडमिंटन, ठीक है ना, ये भी अपना सही है। और ये देखो ये बिल्कुल गलत है, तो अपना इसका आंसर हो जाएगा सी। सेलेक्ट वन वर्ड द फॉलोइंग फ्रेज, ठीक है ना, ये बोल रहा है समबडी हु रीड्स ऑल द टाइम, समबडी हु रीड ऑल द टाइम, जो पूरे दिन पढ़ता रहता है, क्या पढ़ता रहता है, जो किताबें पढ़ता रहता है, जो उसको बोलते हैं बुक वर्म, किताबी कीड़ा, क्या बोलते हैं किताबी कीड़ा, ठीक है ना। आगे चलते हैं अपन, विच द फॉलोइंग टेक क्वेश्चंस करेक्ट सेंटेंस, दिस सूप इज वेरी नॉट इजंट इट, इसका आंसर होगा ये 162वां में ए, ठीक है ना। अब देखो 163वां में चलते हैं अपन, एट द मिसिंग लिंक, आई वंडर द मीन्स, आई मुझे आश्चर्य हुआ कि उसको क्या मतलब है, मतलब ठीक है ना, उसको क्या सोचा उसने, जो अपना है तो व्हाट इसका आंसर आएगा व्हाट, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स, सी इंग्लिश वेल कैन आंसर ऑल माई क्वेश्चंस, देखो इसमें देखो ये अपना जो प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही है, तो अपना जो नोज है ना ये अपना इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि वर्ब के साथ एस या ई एस लगने के बाद ये सिंगुलर हो जाती है, और यहाँ पर सी देखो अपना सिंगुलर वर्ब है, ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब देखो 165वां, सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस द कंटेंस ग्रामेटिकल एरर, ठीक है ना। देखो न्यू फर्नीचर वेयर ऑर्डर्ड फॉर द प्राइमरी क्लासेस, देखो जो न्यू फर्नीचर है वो अपना सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो वर्ब होता है ये वर्ब अपना प्लूरल वर्ब है, और प्लूरल वर्ब कभी नहीं आएगी तो अपने ये जो वाज आएगा इसकी जी क्या आएगा वाज, और अपने को दिख रहा है यहाँ पर वर्ब ऑर्डर्ड यहाँ पे रॉन्ग है, ग्रामेटिकल एरर इसमें यही है, ठीक है। अपन आगे चलते हैं 166वां क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। अब देखो 166वां क्वेश्चन, 166वें क्वेश्चन में देखिए, आई राइट 10 पेजेस सिंस ब्रेकफास्ट, सिंस ब्रेकफास्ट देखिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा है, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा है, कंटिन्यूस नहीं आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ना। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में अपने को पता है प्लस वर्ब की 3 है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो अपने देखो आई क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है या फिर प्लूरल नाउन है, तो इसमें अपन को क्या आएगा हैव रिटन, क्या आएगा हैव रिटन, प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है ना, प्रोनाउन है, ठीक है, हैव रिटन आएगा, हेज नहीं आएगा क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है, ठीक है। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ये तो अपने को डायरेक्ट स्पीच दे रखी है, इसको अपने को क्या किस में चेंज करना है इनडायरेक्ट में, ठीक है ना। 167वां क्वेश्चन देखिए आप, सी सेड आई सा द फिल्म लापता लेडीज यस्टरडे, देखिए इसमें आप देखिए सी सेड दैट शी हैज द फिल्म लापता लेडीज यस्टरडे, इसमें ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखो एक चीज़ हो सकती है, देखो यहाँ पे हैज सीन, ये अपना आ रहा है हेड होना चाहिए इसकी जगह पर, इस क्वेश्चन में देखो हेड सीन होना चाहिए, एक यहाँ पर है, एक इसमें भी
हेड सीन होना चाहिए। देखो इसमें अभी इसके अंदर अपने को आंसर सी राइट दे रखा है, लेकिन इन दोनों में ये क्वेश्चन थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर इसमें हो सकता है, ठीक है ना। 168वां देखिए, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सी हैज बीन टीचिंग फॉर 10 years इन द स्कूल। अपने को देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो सकता है क्या, हेज बीन लग रहा है इसके अंदर, तो अपने यहाँ देखो हेज बीन लगते अपने को पता लग जाना चाहिए क्या हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है ना। आगे चलते अपने 169वां क्वेश्चन है, करेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ जेंटल। जेंटल का अर्थ होता है सौम्य, क्या होता है, सौम्य, जेंटलमैन है ना, सौम्य होता है। और रफ का मतलब आपको पता ही है, रफ, टफ, और इजी का सरल, टफ का मतलब आपको पता ही है सॉफ्ट। इसका आंसर क्या होगा, सॉफ्ट। सॉफ्ट यानी भी क्या होगा, सौम्य या फिर सरल, ठीक है ना। 170वां, फिल इन द ब्लैंक। द स्टूडेंट डिसएग्रीड विथ द टीचर। अपने को क्या है कि एक हैबिट हो जाती है, जब अपन पढ़ते हैं तो जो यहाँ पे छूटता है अपने आप ही पता चल जाता है। इसका आंसर आएगा अपने जो विथ आएगा ना, ठीक है। ये अपना इंग्लिश का जो भी अपने को हुआ है, ठीक है ना। इंग्लिश के सारे क्वेश्चन हमने बता दिए। आगे चलते हैं अपन हिंदी के, है ना, स्वागत है। और अब हम करेंगे हिंदी की, क्या करेंगे, हिंदी के सारे क्वेश्चन अपन देखेंगे भी कौन सा इसमें राइट है कौन सा नहीं है। देखो पहला 171 में देखो, किरण, रश्मि, अंशु, ये सब अपने किरण के पर्यायवाची सही है। कुल, तट, किनारा, ये भी सही है। केवल, केवट, नाविक, मल्ला, ये भी सही है। देखो वाइस, कोकिल और कंतुल, ये कंतुल अपना केस का पर्यायवाची, और ये दोनों मतलब तीनों गलत बैठ रहे, तो अपना क्वेश्चन डी हो जाएगा। इसका 171 का आंसर क्या होगा, डी। 172 में शक्ति के उपासक शाक कटाइए, ठीक है ना। लोकोपयोग, लोकोपयोग में क्या होगी, देखो लोक प्लस उपयोग, ठीक है ना। तो अपना इसमें क्या होगी, गुण संधि, ओ आ रहा है अपने को, ठीक है ना। ओ, ए और ओ अपना गुण स्वर होते हैं, तो इसमें क्या होगी, गुण संधि, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा ए। देखो भाववाचक तद्धित प्रत्यय, अपने को भाववाचक तद्धित प्रत्यय में ध्यान नहीं देना, अपने को सोचना है भाववाचक संज्ञा कौन सी हो सकती है। देखो लोहार, लोहार व्यक्तिवाचक है। शौकीन, शौकीन में अपन देखेंगे लकड़हारा, लकड़ अब एक जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और बूढ़ोती, देखो अगर यहाँ पे बुढ़ापा होता तो अपन इसमें भाववाचक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो शौकीन है, शौकीन, मैं किसी चीज़ का शौकीन हूँ, इसमें ना तो कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा आ रहा है ना समूहवाचक संज्ञा आ रहा है ना, ठीक है। तो इसमें अपना राइट हो जाएगा शौकीन, ठीक है ना। अपना देखो 175वां जो है अपना डाउटफुल हो रहा है, देखो राम का दर्शन पाकर अहिल्या धन्य होगी, इसको अपन बाद में कर लेंगे, ठीक है। 176वां क्वेश्चन, निम्न में से फारसी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। देखो फारसी गैर कानूनी सही है, नहीं मतलब गैर कानूनी फारसी से बना है, खुशनसीब बना है, नाकाबिल बना है, लेकिन जो दुराचारी है वो अपने हिंदी के या फिर संस्कृत के जो उपसर्ग है उन्हीं से बना है, ठीक है ना। जो निम्न में से बिछोना शब्द में कौन सा प्रयोग प्रत्यय है, तो अपना बिछोना में ओना प्रत्यय है, ठीक है, बिछो और ओना, ठीक है। निम्न में से अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध जो शब्द है वो अपना देखो इसमें ये भी डाउटफुल हो रहा है, ये क्वेश्चन शायद डिलीट हो सकता है, ठीक है ना। इसमें देखो शुरू भी ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, ठीक है ना। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को कीमती वस्तुएं मिलना, ठीक है ना, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, हाँ, आंख से परे, आंख से 180वां क्वेश्चन, संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है, तो इसमें मैं दिल्ली गया और पत्नी गया, है ना। इसमें देखो कंजक्शन लग रहा है, योजक लग रहा है, योजक अपने यहाँ पे देखो दिल्ली गया और मेरी पत्नी आगरा, ठीक है, ये राइट हो गया। बी, आंख से परे के लिए उपयुक्त शब्द है, आंख से परे, आंख से मतलब प्रत्यक्ष मतलब आंख के सामने, पर अक्षी, ठीक है ना, ये प्रयोग अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट, ठीक है। 182 में देखो किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है। देखो श्लाघा, ये प्रशंसा का पर्यायवाची है, तो अपने को ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, ये अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, शीत उष्ण, क्रोधाग्नि और त्रिनेत्र। त्रिनेत्र देखो अपना भगवान शिव को बोलते हैं, तो बहुव्रीहि का मतलब एक अलग ही अर्थ निकलता है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा त्रिनेत्र, ठीक है। आगे चलते हैं अपन 184वां क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द देखो मंत्रिमंडल, इसमें देखो मंत्री ऐसे आता है, मंत्रिमंडल, ठीक है ना, ये अपना राइट ये होगा। और अपना जो ऑप्शन सी है वो भी राइट हो जाएगा। योगीराज में भी कुछ हो सकता है, लेकिन चलो छोटा अपने को आंसर सी करना है, ठीक है। 185, निम्न में से सही संधि विच्छेद है, षडानन ये नहीं होगा। वाक इस में गया आ रहा है, इसमें टे की जगह आ रहा है। और दिक विजय ये सही अपना, ये अपना सॉरी क्या उसको व्यंजन संधि है इसमें, ठीक है ना। भवन और भुवन शब्द का सही अर्थ है शब्द गुण का। देखो भवन का अर्थ तो अपने को पता है घर आता है, इसमें सभी में चारों में घर है, ठीक है। अब जो भुवन होता है ना, भुवन का मतलब होता है संसार, ठीक है ना, जग, ठीक है। अपना घर संसार इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे होता है अनुएसन का संधि विच्छेद क्या है, तो अनुएसन अनु प्लस एसन, ठीक है ना, ये अपना आंसर हो जाएगा अनुवेशन, ठीक है।
इसमें आप दे सकते हो अनु प्लस एसम, ठीक है। वे आ रहा है, इसमें यन संधि है, ठीक है ना। संप्रदान तत्पुरुष का समास उदाहरण है, ठीक है ना। संप्रदान तत्पुरुष समास का जो उदाहरण है इसमें आप देख लीजिए, हवन के लिए सामग्री, तुलसी से कृत दरअसल, है ना, और जल और वायु, ठीक है ना। देखो हवन के लिए, संप्रदान का अर्थ होता है संप्रदान के लिए, तो इसमें क्या होगा, हवन के लिए सामग्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 189 में देखिए कौन सा युग्म अशुद्ध है, कौन सा जो युग्म अशुद्ध है, को प्रस्थान इसका है आगमन, ठीक है। निष्काम का विलोम है सहकाम, और जो राग है इसका रंग नहीं होगा, राग का होता है विराग, क्या होगा, विराग। तो यहाँ पे ये अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा कि जो अशुद्ध है ये अपना है, और करुण का निष्ठुर से ये विलोम शब्द, ठीक है ना। आगे देखो, पंचरत्न का सही समास विग्रह है। पंचरत्न का मतलब होता है 5 रत्नों का समाहार, द्विगु समास इसमें होता है, ठीक है ना। ये अपना सी राइट है। स्व उपसर्ग से युक्त शब्द है स्व, ये यहाँ पे देखो स्वागत, स्वेच्छा, स्वप्न, स्वकर्म, इन चारों में एक चीज़ दिख रही है आपको, स्व स्व, लेकिन इसका जो संधि विच्छेद होता है इन तीनों का होता है सु प्लस आगे जो भी इनका है, आगतम, आगत होगा, इनका होगा सु प्लस अपने, ठीक है ना। तो अपना जो स्व प्लस कर्म होता है, इसमें जो उपसर्ग है इसमें स्व उपसर्ग पूरा है, ठीक है ना, इसमें होगा स्व कर्म, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे 192 में देखिए, निम्न में से शुद्ध शब्द है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा। इसमें देखो, इसमें एक डाउट है, जो देखो मृदंग होता है, ये मृदंग ऐसे आता है, ठीक है ना, ये मृदंग अपना राइट है। लेकिन जो इसमें देखो निरोग है, इसमें भी कुछ लोग डाउट पूछते हैं, लेकिन जो निरोग है ये बड़ा ही आता है, इसमें नहीं। तो अपने को सही आंसर अपना मृदंग है। इसमें शुद्ध शब्द पूछ रहा है, ये उत्ज्वल में, ये भी गलत है अपना, देखो निरोग, या फिर इसमें तो ये अपना निरोग राइट होगा, ठीक है ना। शुद्ध शब्द कौन सा है, निरोग, ठीक है ना। आगे चलते हैं अपन, ठीक है। हाँ, अब इसको मिटा देते अपन। हाँ, अब देखिए 193वां क्वेश्चन, जंगल में लगने वाली आग। देखो आग का जो पर्यायवाची होता है वो होता है अनल, क्या होता है, अनल। और जंगल को बोलते हैं अपन दाव, क्या बोलते हैं, और दाव, इन दोनों को जोड़ के हो जाए दावानल, क्या हो जाएगा, दावानल में संधि विच्छेद हो जाएगा, और ये क्या होगी, दीर्घ संधि, ठीक है ना। आगे चलते अपन, बुद्धिहीन होने पर भी धनवान होना, क्या होता है, बुद्धिहीन होने पर भी धनवान होना। इसका मतलब होता है आंख के अंधे गांठ के पूरे, क्या होता है, आंख के अंधे और गांठ के पूरे, मतलब जो मूर्ख अंधा होता है उसके पास मूर्ख धनवान, इसका जो अर्थ होता है मूर्ख धनवान, ठीक है। अपन ने 194 वाला छोड़ दिया। अब्ज प्लस अब्द, देखो अब्ज जो है ये अपने इसके अंदर क्या है, अप प्लस ज, ठीक है ना। और एक होता है अब्द, है ना, अप प्लस द, मतलब जे का मतलब होता है जन्म लेने वाला, और दे का मतलब होता है देने वाला, और अप का अर्थ होता है पानी। तो पानी में जो जन्म लेने वाला है वो अपना देखो इनमें से कमल है, ठीक है। पानी में जन्म सूर्य नहीं लेता, पानी नहीं लेता, और संख्या नहीं लेती, ठीक है ना। और अपना देखो अप दे देने वाला, जो पानी कौन देता है, एक तो वर्ष क्या पानी देता है, आग पानी नहीं देती, समुद्र पानी देता है, लेकिन इसके अंदर संख्या आ रहा है, ठीक है। बादल है जो अपने को देता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए राइट, ठीक है। ये इसके अंदर कौन सी संधि आप बताना इसके अंदर कमेंट करके, ठीक है। आगे चलते अपन 196 अमीय। देखो अमीय के पर्यायवाची है सुधा, अमृत का ये जो पर्यायवाची है अमीय, इसका जो पर्यायवाची है डी अपना सुधा, ठीक है। जो मधुप हो गया, ये शहद का हो गया, आम्र आम का हो गया, विष जहर का हो गया, ठीक है। ये नहीं है, अपना आंसर राइट है डी वाला, ठीक है। अब देखो निम्न में से अन उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, अन उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। देखो अनुदान डायरेक्ट दिख रहा है अपने को, ठीक है, इसमें आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से बादल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बादल का है मेघ है, वारिद है, जल जात, जल से उत्पन्न, ये अपना कमल का पर्यायवाची हो गया, और जलद ये अपना जल देने वाला, ठीक है। ये अपना बादल हो गया, इसका सही आंसर हो गया अपने राइट सी वाला, ठीक है। निम्न में से तीव्र का विलोम है, तीव्र का विलोम हो गया तिक्ष, तिक्ष ने तीव्र का सेम है व्यागी। और ये जो मंद है, तीव्र का मतलब क्या होता है तेज, और मंद का मतलब ढीला, ठीक है। मध्य ये भी नहीं होगा, राइट होगा अपना मंद, ठीक है। वर्षा होती है तो अनाज पैदा होता, वर्षा होती तो अनाज पैदा होता। मैं संकेत दे रहा हूँ इस चीज़ का भी, अगर वर्षा हो जाती तो अपने अनाज पैदा हो जाता, ठीक है। ये अपना संकेतवाचक हो गया, अगर संदेहवाचक भी हो तो आप बता देना, ठीक है। धन्यवाद। आज अपना जो विश्लेषण था, संश्लेषण था BSTC 2024 के 30 जून के जो पेपर में, आप अपना कमेंट करिए, अपनी राय कमेंट में दीजिए, ठीक है। धन्यवाद, बाय।